हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे। तो आज मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ फिर से आप सबके लिए। आज का जो रीडिंग का हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है कि देर रात आपके पार्टनर आपके बारे में सेक्सुअली क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स की आज हम बात करेंगे। जानेंगे कि यस आपके पार्टनर के दिल में, आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं आपके लिए उनके दिल दिमाग में। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं कि क्या इमोजीज कह रहे हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। और यहाँ पे हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं। तो कैंडल वैक्स रीडिंग आप सबको पता है कि जो है ये रीडिंग इंट्यूटिव रीडिंग होती है। तो यहाँ पे जो भी साइन सिंबल्स बनेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे जो है बात करूंगी, यानी कि प्रिडिक्शन यहाँ पे निकालूंगी। ठीक है, सो इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। सो बिना किसी देरी के अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। एंड अगेन कहूंगी कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, सबके लिए हो रही है। आप अपने जेंडर के अनुसार से थी था में है ना चेंज कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं हर बार था रहा हूँ रही हूँ ये कहूंगी तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, सो चलिए बिना किसी देरी के आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए इसी तरीके के अपडेट्स पाने के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं प्लीज मुझे उनके लिए गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। आई होप आप सब रेडी होंगे। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, सो यस आपके जो पार्टनर हैं, देखिए ये व्यक्ति बहुत है रोमांटिक, बहुत रोमांटिक है। अधिकतर टाइम इन इस व्यक्ति के मन में ना रोमांस चलता रहता है। ये व्यक्ति फील करते रहते हैं कि अरे यार ये होता तो कैसा लगता, वो होता तो कैसा लगता, ऐसे हम करते वैसे हम करते, ये चीजें होती वो चीजें होती। तो ये व्यक्ति बहुत डीपली फील कर रहे हैं आपके लिए। एंड देर रात इस व्यक्ति के मन में जैसे बहुत सारे विचार चल रहे हैं, एक दूसरे के साथ रहने के, एक दूसरे के साथ सोने के, एक दूसरे के लिए बहुत सारी चीजें करने की। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मुझे रेड रोजेस दिखाई दे रहे हैं अचानक से। तो ये व्यक्ति हैं बड़े रोमांटिक, बहुत पैशनेट हैं। इस व्यक्ति ने अगर आपको प्रपोज नहीं किया है तो यस ये व्यक्ति प्रपोज कर सकते हैं आपको, क्योंकि चांसेस काफी अच्छे बन रहे हैं, काफी हाई बन रहे हैं कि व्यक्ति आपसे मतलब आपको जो है ना ये करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति के मन में ना आपको लेकर के क्लैरिटी है यहाँ पे कि यस आप जो है यहाँ पे इस व्यक्ति के लिए कुछ भी कर सकते हो। एंड यस मुझे यहाँ पे ये फील होता है कि भाई आपके पोर्शन अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर जिससे होता है ना कि घबराहट फील करना। ठीक है, तो घबराहट फील करने के एनर्जी काफी क्लियरली दिख रही है। एंड दिख रहा है कि व्यक्ति काफी रोमांटिक वे में कोई मैसेज भी टाइप करके रखे हुए इस व्यक्ति ने। ठीक है, तो कोई मैसेज जो है टाइप किया हुआ इस व्यक्ति ने। एंड यस ये व्यक्ति आना चाहते हैं। ये व्यक्ति टैटू के शौकीन हो सकते हैं, इनके बॉडी पे टैटू हो सकता है। एंड आपके रूम में
हॉर्स की जो है कोई पिक्चर हो सकती है, आपके घर में मुझे नज़र आ रहा है, कहीं किसी के कमरे में या कहीं हॉल में कहीं लगा हुआ है, ठीक है? अचानक से ये मुझे दिखा है। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है काफ़ी रोमांटिक तरीके से आपकी आँखों में आँखें डाल के काफ़ी रोमांटिक बातें करना चाहते हैं देर रात। एंड यस, एक हसीन सी शाम, हसीन सी रात ये व्यक्ति आपके साथ गुज़ारना चाहते हैं। इस रिश्ते में कमियों को देख रहे हैं और नो डाउट आपके पर्सन स्पेल वगैरह भी करवाना जानते हैं और ये व्यक्ति आपके लिए करवा सकते हैं इस रिश्ते में, चूँकि बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स देखे हैं आपके पर्सन ने और आपने दोनों ने फ़ील किया है कि आप दोनों के रिश्ते में कितने ऑब्स्टिकल्स आए हैं, कितने ऑब्स्टिकल्स हैं और इन ऑब्स्टिकल्स को दूर तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है ना, कहीं न कहीं आप दोनों के रिश्ते में रुकावट बनती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पे अब आपके पर्सन का कहना है कि नहीं, है ना? अब जो है ये रुकावटें नहीं चाहिए, अब मुझे अपने रिश्ते में फुल एंड फाइनल चाहिए, यानी कि आपके पर्सन पूरी तरीके से एक्टिव हैं, यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, मुझे यही फ़ील हो रहा है कि भाई ये जो रिश्ता है इसमें फुल अपना एफर्ट डालना है आपके पार्टनर, ठीक है? ताकि रिश्ता सही हो सके, रिश्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो, रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम आपके पर्सन नहीं चाहते हैं, ठीक है? सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई काफ़ी लंबे समय से चीज़ें काफ़ी अप डाउन चल रही हैं आप दोनों के बीच में। एंड होता है ना कि किस्मत अब बदलेगी, समय अब बदलेगा, चीज़ें अब बदलेंगी, तो चीज़ें ठीक होंगी, है ना? तो वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि भाई आप दोनों ने वेट किया है। देखिए, आप दोनों का रिश्ता कहीं न कहीं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहा है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती गई हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें इतनी ज़्यादा रही हैं आप दोनों के रिश्ते में कि उसकी कोई हद नहीं है, ठीक है? कभी-कभी होता है ना, इंसान थोड़ा चकरा जाता है कि मैं क्या करूँ? मैं कैसे करूँ? मैं मैनेज कैसे करूँ? आपके पर्सन इन सारी चीज़ों को अपने लक से जोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अपना लक, है ना? आपके साथ जोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लग रहा है कि भाई आप ना अपना जो लक है, उसको ये व्यक्ति आज़माना चाहते हैं, ठीक है? इनको ये व्यक्ति आज़माना चाहते हैं, इनको ये सारी चीज़ें मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना फ़ील कर रहे हैं, डीपली फ़ील कर रहे हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है, वो आपके लिए इस तरीके से बेकाबू हो रहा है, बेचैन हो रहा है कि उसकी कोई हद नहीं है, ठीक है? ये व्यक्ति का मन ऐसा है हो रखा है, जहाँ पे ये व्यक्ति आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर के कंट्रोल चाहते हैं, ठीक है? कंट्रोल करना चाहते हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि यस, आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा हो जाए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाए, इसके लिए ये व्यक्ति ट्राई कर रहे हैं, नो डाउट। ये व्यक्ति आज नहीं, कल नहीं, मतलब ये व्यक्ति ट्राई करते रहना चाहते हैं, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये व्यक्ति को एक न्यू बिगिनिंग करनी है और ऐसा लग रहा है जैसे ये व्यक्ति को ना ये व्यक्ति को विज़ुअलाइज़ हो रहा है कि आप किस स्थिति में हो, ठीक है? एंड आपको उन सारी स्थितियों से, उन परिस्थितियों से निकालना है, ठीक? जो टफ साइकिल आपने देखा है, टफ टाइम देखा है, वो टफ टाइम फाइनली वहाँ से खुद को निकाल के, है ना, चीज़ों को करना है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जिसको करने के लिए आपके पर्सन को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे दिख रहा है कि कहीं न कहीं कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं, जो आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में अटकी पड़ी हुई हैं और वहाँ से ये व्यक्ति निकल के एक फेयर डिसीज़न लेना चाह रहे हैं, आपके लिए, खुद के लिए। देखो, फेयर डिसीज़न लेंगे तभी जाके आप दोनों एक-दूसरे के जो है ना करीब आ पाएँगे या एक-दूसरे का साथ दे पाएँगे, ठीक है? मुझे दिखता है कि यस, आपके पर्सन आपके लिए बेकरार होते हुए नज़र आ रहे हैं, बेचैन होते हुए नज़र आ रहे हैं।
ऐसा लगता है जैसे कि बेकरारी, बेचैनी आज से नहीं, बहुत टाइम से हो रही है। बहुत समय से आपके पर्सन का जो माइंड है, वो स्ट्रेस में रहता है एंड यस ये व्यक्ति को लग रहा है कि भाई इस रिश्ते में होता है ना कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ गए हैं। लगता है जैसे कि हर एक दिन, हर एक रात मतलब डिफ़िकल्टीज़ से गुज़रता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है? सो यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं और ये इश्यूज़, ये प्रॉब्लम्स अनएक्सपेक्टेड वे में आ जाते हैं। जहाँ पे देखा जाए तो आपके पर्सन के माइंड में इतना कुछ चल रहा है अभी इस वक़्त कि ये व्यक्ति उस चीज़ से डील नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट माइंड चल रहा है इनका एंड ऐसा लगता है कि दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, दूसरों से ये व्यक्ति सलाह भी लेते हैं, तो वहाँ से इनको कुछ और देखने को मिलता है, जिससे इनका जो दिल है, दिमाग है, वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है। वहाँ पे ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर जैसे होता है ना कि अपने आप को ना समझने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा अंदर से एक होता है ना कि जैसे कि गिल्ट वाली एनर्जी में है। अब आपके पर्सन को ये समझ में आ चुका है कि ये व्यक्ति आपके लिए जो होता है ना कि आपके लिए होता है ना कि ये व्यक्ति हर एक चीज़ करने के लिए सही रास्ते पे ये व्यक्ति चलते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन येस, बात करने की इच्छा बहुत ज़्यादा हो रही है देर-रात। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जो इच्छाएँ हैं ना, कहीं न कहीं ये व्यक्ति मार के बैठे हैं और इनका जो दिल-दिमाग है ना, खुद इनको वहाँ से निकलने नहीं दे रहा है, कि आपसे ये बात करे, आपसे खुल के बातें करे अपने दिल की, अपने मन की। क्योंकि ये व्यक्ति का दिख रहा है कि सोच कुछ रहे हैं लेकिन हो कुछ और रहा है इनके साथ। तो वो चीज़ें जो है ना कहीं न कहीं डिस्टर्बिंग है इनके लिए, वो बातें कहीं न कहीं डिस्टर्बिंग है इनके लिए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई इस रिलेशनशिप को कहीं न कहीं बहुत सही तरीके से डील करना ही होगा, डील करना ही पड़ेगा और इस रिश्ते में जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स का जो है सॉल्यूशन सिर्फ़ इतना सा है कि ये व्यक्ति आपके लिए अपने जो भी वर्ड्स हैं, ठीक है? उसके लिए व्यक्ति माफ़ी माँगे, जो इनके बहुत गंदे वर्ड्स रहे हैं, बहुत मतलब ये व्यक्ति ने आपका जो दिल दुखाया है, ठीक है? वो सब कुछ ये व्यक्ति यहाँ पे वो करे, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते में आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है ना, ये व्यक्ति देख रहे हैं और आपको लेकर बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति का जो माइंड है, वो मतलब होता है ना कि जैसे सोच में पड़ जाना, रिश्ते को कहाँ तक लेके जाना है, नहीं लेके जाना है, ये हर एक चीज़ आपके पर्सन फ़ील कर रहे हैं। लग रहा है कि ये व्यक्ति आपके लिए अपना मतलब 100% ये व्यक्ति आपको देना चाहते हैं, ठीक है? यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपके लिए बेकरार है, बेचैन से है और बेकरारी, बेचैनी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपके लिए मतलब वो सब कुछ भूल जाना चाहते हैं, सब कुछ ये व्यक्ति आगे तक लेके जाना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि सब कुछ इस व्यक्ति को आगे तक मतलब ये व्यक्ति का जो मन है ना, जो दिल है, कि यही चाहता है कि इस व्यक्ति को मतलब कि व्यक्ति चाहते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, तो मैं सब कुछ भूल के क्यों ना आगे बढ़ूँ, ठीक है? तो ये व्यक्ति सब कुछ भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं, सब कुछ भूल के जो है ना ये व्यक्ति आपकी तरफ आना चाहते हैं और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भुला ना सकेंगे तुम्हें भूल कर हम। तो आपके पर्सन के मन में ये चीज़ें चल रही हैं कि ये व्यक्ति भुला नहीं सकते हैं आपको, ठीक है? ये व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, ये एक तरफ से बहुत ज़्यादा स्टक पड़ा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा स्टक पड़ा हुआ है इस व्यक्ति का दिल-दिमाग। एंड ये व्यक्ति आपके लिए होता है ना कि हर एक चीज़ मैनेज कर रहे हैं, ठीक है?
ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति किसी न किसी से गाइडेंस भी ले रहे हैं कि इनको क्या करना होगा, क्या करना चाहिए, रिश्ते में इतनी गड़बड़ क्यों हो रही है। ये हर एक चीज़ पूछते हुए नज़र आ रहे हैं। लग रहा है कि ये व्यक्ति मंत्र भी चैंट कर रहे हैं, कहीं न कहीं कुछ रेकी सिंबल्स का भी यूज़ कर रहे हैं, ताकि आप दोनों के बीच में जो प्यार है, जो रिलेशन है, वो ठीक हो जाए। ऐसा लगता है जैसे ये व्यक्ति अब जो है ना आपके साथ रिश्ते में नीचे नहीं जाना चाहते, अब रिश्ते को ये ऊपर हमेशा लेके जाना चाहते हैं, यानी कि डाउनफॉल नहीं देखना चाहते इस रिश्ते में, हमेशा जो है ग्रोथ देखना चाहते हैं, ठीक है? यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो व्यक्ति है किसी किसी ऐसे व्यक्ति से भी जुड़े हुए हैं। देखो, इनके घर में ही कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो इनको अच्छे से समझाता हो कोई भी बात, या इनका फ्रेंड सर्कल ऐसा है जो कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनको अच्छे से गाइड करता हो, या तो ये व्यक्ति किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं जो इनको बहुत सारी बातें समझाता है और या समझाती है, जो भी है। लेकिन ये व्यक्ति उन बातों के ऊपर जो है पूरी तरीके से चल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से अभी तक रिश्ता ठीक नहीं हो पाया है। अदरवाइज़ ये रिश्ता ठीक हो गया होता, क्योंकि इनको गाइडेंस अच्छी मिल रही थी, अच्छे लोग इनके आस-पास हैं, जो इनको सही तरीके से गाइड करने में सक्षम हैं। देखो, अब हर कोई अच्छा तो नहीं होता है, तो यहाँ पे कुछ गंदे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं, जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी या इस रिश्ते को तोड़ना चाहते रहे हैं, ठीक है? मेबी ये व्यक्ति आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में हो, या ये व्यक्ति आपके साथ ऐसे रिश्ते में हो जहाँ ये व्यक्ति आपके साथ शादी नहीं कर सकते हैं। इनकी कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं, फैमिली इश्यूज़ वगैरह जो भी हैं, ठीक है? ये उन सारे चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना चाहते हैं, और ये व्यक्ति का मन ऐसा है कि अ, ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? बढ़ना चाहते हैं, नो डाउट ये व्यक्ति को लगता है कि हाँ, ज़िंदगी मैं तेरे इस संग बिताऊँगा, है ना? तो ये एनर्जी है, यहाँ पे सपने बहुत ज़्यादा हैं, हाई लेवल के सपने हैं, सपने देखे गए हैं, आपके पर्सन के द्वारा भी देखे गए हैं और आपके द्वारा भी देखे गए हैं। तो सपनों की इस दुनिया में ये व्यक्ति खोते हुए से नज़र आ रहे हैं, गोते लगाते हुए से नज़र आ रहे हैं, गोते लगा रहे हैं, गोते लगा के ये व्यक्ति आपके साथ, है ना, चलना चाहते हैं। देखिए, सपने जो होते हैं ना बड़े स्पेशल होते हैं, हमें मैनिफेस्टेशन करना होता है, सपनों को पूरा करना है, तो मेहनत करो, मैनिफेस्टेशन करो, है ना? सही तरीके से चीज़ें करो, सपने खुद ब खुद पूरे होंगे। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रही है और स्ट्रॉन्ग वे में हो रही है, और यहाँ पे कल को भूल जाने की बात हो रही है। यानी कि आने वाला कल कैसा होगा उसको विजुअलाइज़ करो, जो पीछे चला गया, जो छूट गया उसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। पास्ट की चीज़ें हमें हमेशा परेशान करती हैं, जो परेशान करने वाली चीज़ें होती हैं, तो उसके बारे में हमें ना सोच कर के हमें फ्यूचर के बारे में, प्रेज़ेंट के बारे में सोचना चाहिए, ताकि हमारी लाइफ़ आसान हो सके, अच्छी हो सके, हम अपनी लाइफ़ को अच्छा बना सकें। तो पास्ट की चीज़ें हमेशा भूल जानी चाहिए, ज़्यादा अच्छा होता है। आपके पर्सन की एनर्जी बताती है कि पास्ट को ये बिल्कुल भी अपने बीच में नहीं लाना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट की बातें इनको बहुत तकलीफ़ देती हैं। जब-जब याद आता है तब-तब इस व्यक्ति की आँखों से आँसू निकल आते हैं, चाहे इनका स्ट्रगल रहा हो या लव लाइफ़, मैरिड लाइफ़ में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो प्रॉब्लम्स रही हों, वो सब कुछ याद आने के बाद इस व्यक्ति की आँखें नम हो जाती हैं। सो ये व्यक्ति बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। जब भी पास्ट की चीज़ें याद आए ना, तो कोई भी इंसान हो, मैं हूँ, आप हो, और जब हमारे पास्ट में जो चीज़ें हुई होती हैं, वो याद आते ही कहीं न कहीं आँखों से आँसू छलक ही जाते हैं। जो दर्द भरी चीज़ें होती हैं उसको याद करके, और कहते हैं ना, सुख इंसान भूल जाता है, दुःख कभी नहीं भूलता है। वही एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि आपके पर्सन अपने दुःख को, अपने दर्द को भुला नहीं पाए हैं, और इस वजह से ये व्यक्ति देर रात रोते हुए नज़र आ रहे हैं, आँखों से आँसू छलकाते हुए नज़र आ रहे हैं। उन दिनों को याद कर रहे हैं जब शायद आप और ये दोनों बहुत अच्छे
कंडीशन में थे, बहुत अच्छे लाइफ जी रहे थे, बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा आप दोनों का, लेकिन आज आज जो सेपरेशन हुआ है, आज जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हो, वो चीज याद आते ही आंखें भर आती हैं। यहाँ पे दिखता है कि भाई आपके पर्सन काफी स्टक है। ये सारी चीजें सुनकर लाइफ में आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है इनके लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इनके लिए। ऐसा लगता है कि यार कितना मतलब टफ टाइम है, जब मैं अपने आप को, अपने रिश्ते को ठीक नहीं कर पाया, अपने रिश्ते में कोई प्रॉब्लम मुझे दिख रही है तो मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्यों नहीं ढूँढ पाता हूँ? मैं अपने प्रॉब्लम को जो है शेयर क्यों नहीं कर पाता हूँ? क्यों ऐसी चीज़ें करता हूँ जिससे मेरी लाइफ डिस्टर्ब चले, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो, ठीक है? मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है ना कि ये व्यक्ति को देख के भी कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति इतने ज़्यादा टफ टाइम से गुज़र चुके हैं कि इनके लिए ना, कहते हैं ना कि मतलब अपने आप को बहुत मजबूत बनाया है इस व्यक्ति ने। एक मन में डर बना हुआ है और इस व्यक्ति के अंदर ना वो हिम्मत नहीं हो रही कि व्यक्ति अब आगे बढ़े दोबारा वो दर्द पाने के लिए। क्योंकि मेबी हो सकता है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ने से, है ना, आगे बढ़ने से फिर से वही दर्द, वही तकलीफ झेलनी पड़े, वही टाइम पीरियड फेस करना पड़े, जो हर कोई या आपके पार्टनर नहीं कर सकते हैं, ठीक है? यस, यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी स्टक हैं, काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं। लग रहा है कि यार अपने रिश्ते में इतना ज़्यादा स्टक हो जाना, इतना ज़्यादा रुक जाना, क्या है ये? यानी कि ये व्यक्ति डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे हैं अपने रिश्ते के लिए कि ये व्यक्ति आगे बढ़े तो बढ़े कैसे? वह ना समझिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके। यस, आपके पर्सन आपके बगैर जी भी नहीं पा रहे हैं। ये व्यक्ति देर रात आपको बहुत मिस कर रहे हैं। लग रहा है ना जैसे इनकी आँखों में सिर्फ़ और सिर्फ़ इंतज़ार है, उस पल का जब आप दोनों साथ आएँगे, उस पल का जब आप दोनों एक-दूसरे को समझोगे और एक-दूसरे को एक वही तवज्जो दोगे जो आप दोनों चाहते हो। यानी कि इक्वल गिव एंड टेक जब होने लगेगा ना इस रिश्ते में, इस रिश्ते की सारी कमियाँ निकल जाएँगी, सारी कमियाँ खत्म हो जाएँगी, ठीक है? यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फिर से एक ज़बरदस्त नई शुरुआत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? ऐसा लगता है कि जैसे कि इस रिश्ते की जो वैल्यू है, फाइनली अब आपके पर्सन भी समझ चुके हैं और आप भी समझ चुके हो। देखो रिश्ते में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, तो रिश्ते को ना आगे तक का सोचना बहुत ज़रूरी होता है और आगे तक सोचना चाहिए। मैं तो यही कहती हूँ कि भाई इस रिश्ते में आगे बढ़ने का सोचना चाहिए, क्योंकि इंसान 2 जगहों में जब स्टक होता है ना, 2 जगहों पर एक समय में 2 नाव पे पैर रख के नहीं चला जा सकता, है ना? नहीं चला जा सकता, बैलेंस नहीं बना पाओगे, है ना? तो यहाँ पे वही है कि आपके पर्सन बैलेंस भी नहीं बना पा रहे हैं कि क्या करूँ मैं? मेरे रिश्ते इतने अटके हुए हैं, इतने रुक-रुक के चलते हैं कि मैं अपने रिश्ते की वैल्यू शायद नहीं समझता या मैं अपने रिश्ते में वो चीज़ें नहीं मैनिफेस्ट करता या नहीं करती। शायद जो मुझे करना चाहिए वो मैं नहीं कर पाता या नहीं कर पाती। ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मतलब रुके हुए से हैं, काफ़ी ज़्यादा एकदम होता है ना कि स्टक से हैं, बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, वो तकलीफ़ में है, वो दर्द में है और ये व्यक्ति अपने आप में बहुत ज़्यादा ही मतलब अकेलेपन में ये व्यक्ति रहते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? मन में बहुत सारे डाउट्स खुद के ऊपर भी, आपके ऊपर भी, इस रिश्ते के ऊपर भी कि रिश्ता चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, वो मुझे माफ़ कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी या वो मेरे साथ उसका क्या बिहेवियर रहेगा। ये व्यक्ति नहीं समझ पाते हैं, कहीं-कहीं कभी-कभी ना होता है ना कि इंसान को कभी-कभी लगता है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? ये आखिर क्यों? ऐसी चीज़ें क्यों? लाइफ़ को ऐसा मैंने क्यों बनाया? मतलब बैलेंस नहीं होता ना लाइफ़ में, तो आपके पर्सन अपनी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में देखते हुए नज़र आ रहे हैं।
ठीक है? यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते का जो फ्यूचर है वो अब आपके पर्सन बनाना चाहते हैं। फ्यूचर से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं और बहुत सारी चीज़ों को लेकर रिश्ते में ना वो जो होता है ना कि तकरार, है ना? वो तकरार जो है आप दोनों का वो शुरू होता हुआ दिख रहा है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ये जो रिश्ता है ये बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता है। जुड़ा हुआ रिश्ता है ना, दोनों एक-दूसरे को बहुत प्यार करते हो ना। एंड मुझे दिख रहा है कि देखो इस रिश्ते में चाहे जितनी कन्फ्यूज़न हो, लेकिन एक चीज़ तो है, एक चीज़ की क्लैरिटी है कि आप इनसे प्यार करते हो और ये आपसे प्यार करते हैं। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हैं। तो यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते का जो फ्यूचर है बहुत प्यारा है, बहुत स्पेशल है। एंड मुझे लग रहा है कि भाई इस रिश्ते में फुल ऑन मतलब फुल ऑन एक होता है ना कि जैसे रिश्ता जो है ना वो अनएक्सपेक्टेड वे में है, ठीक है? अनएक्सपेक्टेड तरीके का है, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते का जो कह सकते हैं इस रिश्ते में जो बातें होती हैं ना वो बहुत स्पेशल बातें होती हैं। इस रिश्ते का जो फ्यूचर होता है ना वो फ्यूचर बड़ी मतलब अनएक्सपेक्टेड वे में है, ठीक है? तो फ्यूचर भी काफ़ी बेहतरीन है, बेहतरीन से बेहतरीन है। और ये व्यक्ति को धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आने लगी हैं, धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आ आने लगी हैं और ये आएँगी, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, प्यार करते हैं आपके साथ भाई। प्यार किया तो डरना क्या फिर? तो प्यार किया है तो डरेंगे क्यों? आपके पर्सन का ऐसा मन है कि मैंने प्यार किया है, मैंने तुझसे प्यार किया है ना? तू है मेरी जान, है ना? तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपसे प्यार करते हैं और ये व्यक्ति पैशनेट भी हैं। इनके दिल में मोहब्बत बहुत है। तो दिल कहता है कि भाई आज तो प्यार भरी बातें करने का मूड है, क्या करूँ मैं? बात करूँ उससे? लेकिन पहले तो बहुत प्यार से बात करना होगा, तो पहले प्लानिंग प्लॉटिंग कर लेते हैं, फिर जो है ये व्यक्ति बात करना चाहते हैं। ये व्यक्ति चाहते हैं कि यस आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़े, इस रिश्ते को आगे तक लेके जाए, ठीक है? इस रिश्ते में फुल ऑन अपना जो है वो देना चाहते हैं, फुल ऑन अपना 100% देना चाहते हैं, ठीक है? तो ये व्यक्ति आपसे प्यार करते हैं, ये व्यक्ति आपके लिए जो है ना रिलेशनशिप को जो है ना आगे लेके जाना चाहते हैं, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि यस ये व्यक्ति आपके तरफ जो है ना आना चाहते हैं और मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। बहुत अकेलापन, सूनापन, खालीपन, है ना? बहुत ज़्यादा है और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति का अकेलापन, खालीपन, सूनापन बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति का जो दिल है ना वो धड़का रहा है, ठीक है? तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपके लिए अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा स्टक होते हुए दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई ये जो रिश्ता है, ये अपने रिश्ते को फुल ऑन जो है ना आगे तक लेके जाना चाहते हैं। देखो ये व्यक्ति बहुत अफ़सोस कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि बहुत अफ़सोस कर रहे हैं, जो भी हुआ है, जिस चीज़ के लिए भी हुआ है, बहुत अफ़सोस कर रहे हैं। दिल रो रहा है इस व्यक्ति का, आपके जाने के बाद। ये व्यक्ति को लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी में कोई खुशियाँ है ही नहीं। मेरी खुशी तो वो थी ना या वो था ना, अब वो नहीं तो मेरी खुशियाँ कहाँ से? तो आपके पर्सन काफ़ी स्टक हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं। मैं कहूँगी कि भाई आपके पर्सन ज़रूरत से ज़्यादा ही अफ़सोस कर रहे हैं। मतलब इतना रिग्रेट है ना इस व्यक्ति के अंदर कि व्यक्ति ये नहीं देख पा रहे हैं कि इनकी खुशियाँ तो इनके सामने खड़ी हैं। एक बार तुम देखो तो सही नज़रें उठा के, अपनी नज़रें तो इन्होंने डाउन कर रखी हैं, है ना? तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपकी तरफ आना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं कि मैं डिसीज़न ले लूँ, ठीक है? मैं एक्शन ले लूँ, लेकिन जल्दबाज़ी में नहीं, थोड़ा-सा सोच के, समझ के, ताकि फिर से हमारे रिश्ते में वो नेगेटिविटी ना आए, हमारे रिश्ते में वो नेगेटिव पॉइंट ना आए, वो मुझे कुछ उल्टा ना बोल सके, मैं उसे उल्टा ना बोल सकूँ। कुछ ऐसा करना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन जब ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि यार मुझे कितना कुछ करना पड़ेगा इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। तो ये व्यक्ति का जो होता है ना कि इस व्यक्ति को हेडेक हो जा रहा है कि यार मैं क्या करूँ? मैं कैसे करूँ?
मैं अपने रिश्ते की वैल्यू को समझूंगा कि नहीं समझूंगा, मेरा रिश्ता सच में चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा यार। तो ये व्यक्ति अपने रिश्ते को चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, ये भी ये व्यक्ति सोच रहे हैं। और ये व्यक्ति का जो दिल है, ये यही कहता है, दिल है कि मानता नहीं, है ना। तो ये व्यक्ति का दिल मानता ही नहीं है। और यस, ये व्यक्ति धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपने एक्शंस, अपने डिसीजंस को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि यस, ये व्यक्ति कभी कभी ना लोगों की बातों में आ जाते हैं, और लोगों की बातें ऐसी होती है ना जो खतरनाक होती हैं। काफी लोग ऐसे होते हैं ना जो बैक बीचिंग करते हैं, है ना। तो आपके मुंह पे तो बहुत शुगर कोटिंग करके बात करेंगे, यार तुम ऐसी हो, वैसी हो, ये हो, वो हो, तुमने तो इतना दिया है। लेकिन आपके पीठ पीछे लोग आपके बेचैन करते हैं। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि जो लोगों का काम है ना, जो जिस तरीके का होता है उसी तरीके का काम करेगा। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन को हो रही है परेशानी। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत परेशान हो रहे हैं, अंदर ही अंदर घबरा रहे हैं। एंड ये व्यक्ति को ना लग रहा है कि यार मैं कैसे कहूँ, क्या कहूँ। धीरे धीरे ना मेरे मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स, मेरे मतलब लग रहा है कि यार मैं अपने आप को इतना कैसे मैनेज कर सकता हूँ, ऐसे कैसे मैनेज कर सकता हूँ। धीरे धीरे हर एक चीज को समझना समझाना मुझे पड़ेगा, खुद को समझना समझाना मुझे पड़ेगा। यार कैसे होगा, क्या होगा, थोड़ा सा तो मुझे टाइम मिलना चाहिए, थोड़ी सी तो चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये व्यक्ति अपने आप को टाइम देना चाहते हैं, आपको टाइम देना चाहते हैं। आपके स्ट्रगल को ये व्यक्ति देख रहे हैं, आपने भी स्ट्रगल किया है ना, आपने भी स्ट्रगल किया और इस व्यक्ति ने भी स्ट्रगल किया है। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि स्ट्रगल स्ट्रगल देख रहे हैं ये व्यक्ति, और इस व्यक्ति को लग रहा है कि भाई क्या हो गया है ये मुझे, कैसे हो गया ये मुझे, कितनी चीजें हो चुकी हैं मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी को इतना कुछ जो है, इतना कुछ जो है मेरी जिंदगी का, ऐसी चीजें हुई हैं, वैसी चीजें हुई हैं। तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है, आपके पर्सन बहुत ज्यादा जो है आपको तकलीफ दे रहे हैं, आपको पेन दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपके लिए अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस में मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे फंसे हुए हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ही दिख रहा है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा मतलब ये व्यक्ति बहुत ज्यादा अफसोस कर रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूजन में है ये व्यक्ति कि क्या करूं मैं, कैसे करूं मैं, कैसे ना करूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपके लिए बहुत सारी चीजें करने का सोच चुके हैं, और ये व्यक्ति सोच रहे हैं धीरे धीरे हर एक बात पे ये व्यक्ति ना आपके लिए मतलब फील कर रहे हैं, आपको लेकर फील कर रहे हैं। आपके लिए एक होता है ना कि मन में जो कंफ्यूजन है उसको खत्म करना चाहते हैं, और फाइनली ये व्यक्ति आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा डिसीजन लेना चाहते हैं, जो ये व्यक्ति लेंगे आने वाले टाइम पीरियड में। ठीक है, सो यस, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। तो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए खास रेमेडी करूँ, रिचुअल करूँ, या आप लेना चाहते हैं ये प्यारे से खूबसूरत से एनर्जाइज ब्रेसलेट्स, अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अपनी प्रॉब्लम बताइए और ब्रेसलेट जो है मुझसे लीजिए। ठीक है, वो भी एनर्जाइज किया हुआ। तो यस, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।